नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए कल नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन। भाजपा के कई दिग्गज प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई प्रत्याशी भी आज भरेंगे पर्चा। झामुमो ने 5 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की। लोकसभा चुनाव में बागी रहे चमरा लेंडा को बिशुनपुर से दिया टिकट। और चक्रवात दाना को लेकर मौसम विभाग ने राज्य के कोल्हान क्षेत्र, रांची, रामगढ़, खूंटी समेत कई इलाकों में भारी बारिश की जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन तेज हो गया है। इस चरण के तहत कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। वहीं दूसरे चरण के तहत भी नामांकन प्रक्रिया जारी है, जो 29 अक्टूबर तक जारी रहेगी। भाजपा और झामुमो के कई दिग्गज प्रत्याशी आज अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करेंगे। झामुमो के वरिष्ठ नेता हेमंत सोरेन बरहेट से तो विपक्ष में प्रतिपक्ष के भाजपा नेता अमर बावरी चंदन क्यारी से नामांकन दाखिल करेंगे। बरकट्ठा से अमित कुमार यादव और बरही से मनोज यादव भी पर्चा दाखिल करेंगे। सिमरिया से उज्जवल दास और भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही नामांकन करेंगे। वहीं हजारीबाग से प्रदीप साहू, बहरागोड़ा से डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, घाटशिला से बाबूलाल सोरेन, पोटका से मीरा मुंडा और जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा साहू नामांकन दाखिल करेंगी। इनके नामांकन में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहेंगे। चाईबासा से गीता बलमुचू, मझगांव से बरकुमर गागरई, चक्रधरपुर से शशिभूषण सामंत नामांकन करेंगे। जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, तोरपा से कोचे मुंडा, खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा नामांकन करेंगे। वहीं रांची से सीपी सिंह, हटिया से नवीन जायसवाल, कांके से डॉक्टर जीतू चरण राम, मांडर से सन्नी टोपो नामांकन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री एवं झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। सिसई से डॉक्टर अरुण उरांव, गुमला से सुदर्शन भगत नामांकन करेंगे। सिमडेगा से श्रद्धानंद बेसरा, कोलेबिरा से सुजान जोजो, लातेहार से प्रकाश राम, डाल्टनगंज से आलोक कुमार चौरसिया, रामपुर से रामचंद्र चंदवंशी, छतरपुर से पुष्पा देवी भुइया, बड़कागांव से राशनलाल चौधरी और खरसामा से सोनाराम बोदरा पर्चा भरेंगे। एनडीए की ओर से आजसू पार्टी के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो भी आज गोमिया सीट से पर्चा भरेंगे। इधर लोहरदगा में आजसू प्रत्याशी नीरू शांति भगत भी आज नामांकन करेंगी। झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत पार्टी के कई प्रत्याशी भी आज नामांकन करेंगे। हेमंत सोरेन बरहेट से, कल्पना सोरेन गांडेय से और महुआ माझी रांची से आज पर्चा भरेंगी। वहीं कांग्रेस से डॉक्टर रामेश्वर उरांव लोहरदगा से और जमशेदपुर से बन्ना गुप्ता नामांकन दाखिल करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झामुमो ने तीसरी सूची भी जारी कर दी है। तीसरी सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। इनमें लोकसभा चुनाव में पार्टी के बागी रहे चमरा लेंडा को बिशुनपुर से टिकट दिया गया है। जिगा होरो को सिसई से, चक्रधरपुर से सुखराम उरांव को तो खूंटी से स्नेहलता कंडुलना को टिकट दिया गया है, जबकि गोमिया से योगेंद्र प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों के नामांकन के साथ ही प्रचार अभियान भी तेज कर दिया है। गढ़वा से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र तिवारी के नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार में बहन बेटियों के साथ सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। श्री चौहान ने कहा कि ये सत्ता हासिल करने का चुनाव नहीं है, बल्कि रोटी बेटी और माटी बचाने का चुनाव है और जनता में उत्साह है। उधर हुसैनाबाद में पार्टी प्रत्याशी कमलेश सिंह के नामांकन के बाद आयोजित सभा में भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये चुनाव झारखंड को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि आज उत्साह और उमंग का वातावरण है। आज एक उत्साह और उमंग का वातावरण है। हजारों लोग हमारे रैलिया में आ रहा है। लोगों ने ये ठान लिया है कि इस बार बीजेपी का सरकार बनाना है। उधर चाईबासा से झामुमो प्रत्याशी और राज्य के मंत्री दीपक बिरुवा ने नामांकन किया। उनके नामांकन कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। हम लोग इस राज्य का जल जंगल जमीन का मालिक, हम लोग यहाँ के खतियानधारी लोग को जमीन का घोटाला करने वाला बताता है और झूठा आरोप से हमको जेल में भी डाल दिया था। खैर हम उससे घबराते नहीं। कई बार डराने का कोशिश हुआ, हमको डरा तो नहीं सका, लेकिन हमारा कुछ नेता लोग को चुरा कर ले जाने का काम जरूर भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
उधर घाटशिला में पार्टी प्रत्याशी रामदास सोरेन की नामांकन सभा में हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य हित में कई योजनाएं शुरू की है, जिसे विपक्ष भाजपा सहन नहीं कर पा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में क्यू कॉम्प्लेक्स के फेज 2 का निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए राज्य सरकार को कैबिनेट की स्वीकृति शर्त को हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने नवयुग कंपनी लिमिटेड को CSR फंड से देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स के फेज 2 निर्माण पूरा करने के संबंध में पूर्व में ही आदेश पारित किया है। अदालत ने कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता खत्म होने तक CSR फंड से निर्माण कार्य कराने को कहा है। सरायकेला खरसावां जिले में मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में मतदाता जागरूकता को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रमों के बीच आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न कंपनियों में कार्यरत कामगारों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के निर्देशानुसार श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर के नेतृत्व में आदित्यपुर एवं गम्हरिया स्थित विभिन्न कंपनियों में यह जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर ने बताया कि 13 नवंबर को मतदान के दिन कंपनी में कार्यरत मजदूरों को अवकाश दिया जाएगा। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात को लेकर राज्य में आज और कल कोल्हान क्षेत्र, खूंटी, रांची, बोकारो और धनबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान तेज हवा चलने की संभावना है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 24 में खासकर झारखंड का जो कोल्हान का जो हिस्सा है उससे सटा मध्य भाग, वहाँ पे कुछ भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और 25 तारीख में इसका दायरा बढ़ेगा पूरे दक्षिणी झारखंड के साथ साथ में जो मध्य का भाग है, जिसमें रांची, रामगढ़, लोहरदगा, तो यहाँ तक में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक में कुछ जगहों पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इस चक्रवात के कारण रेलवे ने मुड़ी के रास्ते चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने चक्रवात दाना से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने झामुमो में रांची से महुआ माझी, खूंटी से स्नेहलता कंडुलना को टिकट मिलने की खबर को सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने लिखा है, मोदी जिनपिंग मुलाकात से पिघली दोनों देशों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 5 साल बाद मिले पीएम मोदी और जिनपिंग, बोले हमारी दोस्ती से दुनिया को फायदा। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नामांकन के साथ दलों के बीच जुबानी जंग शुरू। हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने मोदी जिनपिंग की मुलाकात की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए कल नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन। भाजपा के कई दिग्गज प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई प्रत्याशी भी आज भरेंगे पर्चा। झामुमो ने 5 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की। लोकसभा चुनाव में बागी रहे चमरा लिंडा को बिशनपुर से दिया टिकट। और चक्रवात दाना को लेकर मौसम विभाग ने राज्य के कोल्हान क्षेत्र, रांची, रामगढ़, खूंटी समेत कई इलाकों में भारी बारिश की जारी की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।